जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, इतने महान हैं कि अपनी संगत पर आने वाले हर कष्ट को वो अपने ऊपर खुशी खुशी ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलने देते। वो हमें इस बात का एहसास भी नहीं होने देते उन्होंने हमारा कितना कल्याण किया है। वो हमारा कितनी परवाह करते हैं, कितना हमसे प्रेम करते हैं। गुरु जी प्यार प्यार से अपनी कृपा दृष्टि में रख के हमारे कष्ट, हमारे कर्म, हमारे दुख सब हर लेते हैं। तो हम सिर्फ गुरु जी का सिर्फ ध्यान और गुरु जी से प्रेम सिर्फ इतना नहीं कर सकते। तो हमें गुरु जी से पूरा ध्यान, पूरा मन से, पूरा लगन से गुरु जी की भक्ति करनी चाहिए। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि गुरु जी के स्वरूप के साथ कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार सभी से ये अनुरोध करती हूँ, प्लीज़ ऐसा ना करें। और आप सभी लोग संगत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की कोई वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उन्हें प्रमोट ना करें। हम गुरु जी का अपमान नहीं देख सकते। मुझे सच में अंदर से बहुत बुरा लगता है ये सब देखते हो। तो प्लीज़ आप सभी ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें, उन फोटोज़ को लाइक ना करें, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी पर्सनल को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता गुरु जी के स्वरूप को जो लोग खराब कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, अपनी संगत का कल्याण करने के लिए उनके सारे कष्ट, उनके दुख अपने ऊपर ले लेते थे। इस बारे में पुरानी संगत अंकल पंकज गौतम अंकल जी हैं, उनका एक बहुत प्यारा सत्संग है। वो कहते हैं कि मेरे साथ गुरुजी ने मेरे बहुत कल्याण किए। मेरे ब्रदर को न्यू लाइफ दी, कितनी बार मुझे न्यू लाइफ दी। हर कष्ट से गुरुजी ऐसे निकाल लेते थे कि पता भी नहीं चलता था। एक बार वो बताते हैं कि मेरे पिताजी जो गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, वो बीमार हो गए। उनको अल्सर था और उनकी अल्सर का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद जो है डॉक्टर ने हाँ, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और वो क्रिटिकल कंडीशन में थे। गुरुजी अंकल बताते हैं कि मेरे पिताजी जो है वो गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, कभी गए भी नहीं थे। लेकिन क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि किसी के भी घर से अगर एक भी संगत मेरे पास आ जाती है, एक भी लोग अगर मेरे पास आ जाते हैं तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। इसी बात को कहते हुए अंकल कहते हैं कि मेरे जो है पापा को उन्होंने इतना ब्लेस किया। उन्होंने कहा कि ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता। गुरुजी बोले कि एक दिन बोले कि चलो सत्संग में चलते हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी चलते हैं। तो गुरुजी गए वहाँ पे। गुरुजी उस समय थोड़े पेन में दिख रहे थे। वो सोफे पे बैठते हैं और उसके बाद गुरुजी कहते हैं, तुमको क्या लगता है ये सब ऐसे ही हो जाता है? ये जो कल्याण होता है ये सब इतना आसान है, ऐसे ही हो जाता है? तो अंकल बोलते हैं हाँ जी गुरुजी, कि ये सब कष्ट मुझे खत्म करने के लिए अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। तो अंकल बोलते हैं हाँ जी गुरुजी, कि देखना चाहता है? कि हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी अपना कुर्ता ऊपर करके अंकल को दिखाते हैं। तो अंकल बताते हैं कि वो गुरुजी के शरीर में, पेट में वहीं पे पाइप्स लगे हुए थे जहाँ पे उनके पापा के लगे हुए थे। जो अल्सर का ट्रीटमेंट हो रहा था और जो पाइप्स वगैरह उनके पापा के शरीर में लगाए गए थे, उसी जगह पे गुरुजी के बॉडी में उन्होंने वो पाइप देखे। और उसके बाद गुरुजी थोड़े से लो हो गए थोड़े। अंकल बताते हैं कि उनकी आंखों में आंसू थे और फिर बोलते हैं कि बता कब तक मैं ये सब अपने ऊपर लेता रहूँगा? गुरुजी ये कहते हुए थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। तो अंकल बोलते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं गुरुजी से बोलता हूँ, गुरुजी आप क्यों परेशान होते हो, हम हैं ना। और ये कह के मैं गुरुजी को झपी पा लेता हूँ। पर संगत जी आप सोचिए, जो उनके दर तक कभी गया नहीं, जिन्होंने उन्हें माना भी नहीं, गुरुजी को माना नहीं, कभी देखा नहीं। हाँ, उनके घर से उनके बेटे जाते थे, अंकल जाते थे। तो गुरुजी ने उन अंकल को ब्लेस करने के साथ साथ उनके पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया। इतने प्यारे थे हमारे गुरुजी। अपने ऊपर हर कष्ट ले लेते। पता नहीं कितने दिनों तक उन्होंने वो कष्ट झेला होगा, तब जाके उनके पापा का वो सब ठीक हुआ होगा। उसके बाद अंकल बताते हैं कि क्योंकि उनकी लाइफ पूरी हो चुकी थी तो पापा जो है पूरे हो गए, चले गए। तो संगत जी ऐसे ही बहुत सारी पुरानी संगत के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। नए लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस होते हैं। एक आंटी बताती हैं, पुरानी संगत आंटी हैं, एक बताती हैं कि मेरी बेटी को खांसी हो गई थी और जो है बहुत ज़्यादा खांसी होती थी उसको, ड्राई कफ था। और मतलब हमने बहुत डॉक्टर चेंज किए, बहुत जगह डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता था। तो हालांकि गुरुजी से कहने में थोड़ी झिझक होती थी, तो मैं गुरुजी के पास जाती थी। तो एक दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया कि गुरुजी
एनू खांसी है। तो गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं है एनू, सब ठीक है। तो क्योंकि हम डॉक्टर हैं तो मतलब हम इंसान हैं, हमने गुरुजी ने तो कह दिया कुछ नहीं है, लेकिन हम फिर भी इंसान हैं तो हम दवाइयाँ कराते रहे, हालांकि वो ठीक नहीं हुई। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने फिर बोला गुरुजी से कि गुरुजी उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही है। तो गुरुजी ने कहा कि कुछ नहीं है, लेकिन उसी हमें गुरुजी ने इशारों में उनको बताया, जैसे इशारों में बताया कि अदरक लो, उसे कस के उसका जूस निकालो, उस जूस के अंदर शहद मिलाओ और शहद मिला को इन्हों चटा दे। ऐसे गुरुजी ने उनको बताया इशारों में, और उसके बाद आंटी ने वही किया। 2 दिन करने के बाद आंटी बताती हैं कि उसकी जो खांसी थी, ड्राई कफ थी, एकदम चमत्कारी रूप से गायब हो गई। कहाँ वो इतना ज़्यादा खांसती थी कि उसको सांस नहीं आता था, और उसकी खांसी गायब हो गई। लेकिन संगत जी, आंटी बताती हैं कि उसकी खांसी ख़त्म होने के बाद ही गुरुजी को खांसी हो गई, और वो खांसी करीब 6 महीने तक गुरुजी को परेशान करती रही। वो बोलती थी जब मैं गुरुजी को खांसते हुए देखती थी, आंटी बताती हैं, जब मैं गुरुजी को खांसते हुए देखती थी तो मुझे बहुत दुख होता था कि गुरुजी, अगर आपको इस तरह खांसी ख़त्म करनी थी, इस तरह हमारा कष्ट अपने ऊपर लेना था, तो नहीं ठीक करना था। तो संगत जी, आप सोच सकते हैं हमारे प्रभु, हमारे दाता, हमारे रब गुरुजी कितने 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 दयालु हैं कि वो अपनी संगत को दुख में नहीं देख सकते। वो संगत का दुख अपने ऊपर लेके उन कष्ट को, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि 100% कष्ट जो होते हैं उनमें से 90 मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% ही तुमको झेलने पड़ते हैं। उन्हीं में हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारी शिकायतें, हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और गुरुजी से अरदास करते रहते हैं। कई बार अविश्वास हो जाता है कि मैं तो गुरुजी को इतना मान रही हूँ, फिर भी मेरे पास समस्याएं आ रही हैं। तो संगत जी, विश्वास रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। गुरुजी से आप जुड़े हैं तो गुरुजी आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ये निश्चित रखिए। और देखिए, एक बात और है, पुरानी संगत हैं एक, वो बोलते हैं कि सत्संग, गुरुजी कहते थे आए हो तो आते रहना, अंधे रहा करो। तो गुरुजी ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि हमारा मन बहुत विचलित है। हम कुछ, जब तक हम सत्संग सुनते हैं तब तक हम सोचते हैं हाँ हम ये करेंगे, ये करेंगे, गुरुजी ने ऐसा कहा था, हम इसको फॉलो करेंगे। लेकिन सत्संग अगर हम 1 से 2 दिन बाद, 2 दिन तक ना सुने, तो हमारा ध्यान फिर हट जाता है, फिर हम गुरुजी की भक्ति से विरक्त हो जाते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। तो क्योंकि हम हर रोज़ बड़े मंदिर नहीं जा सकते, हम हर रोज़ सत्संग में नहीं जा सकते, लेकिन हम हर दिन सत्संग सुन सकते हैं, हम हर दिन गुरुजी की भक्ति कर सकते हैं। आप सारा दिन जो है पाठ में नहीं बैठ सकते, आप सारा दिन मंत्र जाप नहीं कर सकते, लेकिन जैसे भी आपको जब भी समय मिले आप सत्संग सुन सकते हैं, आप पाठ कर सकते हैं, आप मन में गुरुजी का मंत्र जाप कर सकते हैं। और सत्संग सुनना तो इतना आसान है कि समझिए कितने सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं, कितने आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं, कितने आपके गुरुजी कष्ट हर लेते हैं। सत्संग सुनना बहुत, मैं समझती हूँ, पाठ से भी ज़्यादा होता है। गुरुजी कहते थे मंत्र जाप करो, और सत्संग क्यों सुनवाते थे? सत्संग इसीलिए कि गुरुजी कहते थे आए हो तो आते रहा करो। वहाँ जाने से कष्ट करते थे, सत्संग सुनते थे, वहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव होता था कि हमारे रोजाना के, हर रोज हम कितनी हम मन में थॉट्स लाके अपने बुरे कर्म अकाउंट, कार्मिक अकाउंट हम बढ़ा लेते हैं। तो उसको हर दिन ख़त्म करने के लिए हमको हर दिन सत्संग भी सुनना है। जब हर दिन हम हर काम करते रहते हैं, बुराई भी मन में आ जाती है, तो हर दिन सत्संग सुनना ज़रूरी है। और संगत जी, एक बात और, आप किसी भी सत्संग को सुनते हैं तो प्लीज़ उसे पूरा सुनिए, क्योंकि अधूरे सत्संग से कभी भी आपको गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। उसे अंत तक सुनिए, पूरा सुनिए। अगर आपके सामने वो सत्संग आया है तो ज़रूर आप से रिलेटेड आपके सवाल हों, अब सवालों के जवाब होंगे, या आपका कोई कष्ट होगा, या आपका कोई कर्म होगा जो गुरुजी ने आपके सामने वो सत्संग भेजा है। तो अगर आपके सामने कोई सत्संग आता है तो उसको पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, मन से सुनिए। आज ना सही कल सही वो सत्संग आपसे रिलेट होगा, ज़रूर होगा। तो इसलिए सत्संग को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आप कोई भी सत्संग सुनते हैं, और उसके बाद गुरबानी सुनिए। गुरबानी गुरु की लिखी हुई, गुरु के मुंह से बोली हुई। गुरुजी कहते थे ये मैंने लिखे हैं, गुरबानी मैंने लिखी है, गुरुजी गुरबानी मैंने बोली है। तो गुरबानी अवश्य सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है गुरुजी अपने आप बता देंगे। आप सेलेक्ट मत करिए कि मुझे ये वाला सुनना है, गुरुजी अपने आप आपके सामने ले आएंगे कि आपको क्या सुनना है। तो संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखिए। आप पे कष्ट आने से पहले गुरुजी उन्हें अपने ऊपर ले लेते हैं, इस बात का विश्वास रखिए। बिल्कुल इस बात को आपको गांठ मार लेनी है कि गुरुजी आपके साथ हमेशा हैं,
हमेशा वो आपके अंग संग सहाय हैं, तो कैसे आपको किसी भी तरह का वो नुकसान होने दे सकते हैं। तो संगत जी, विश्वास रखिए, गुरु जी से प्रेम करिए, गुरु जी की भक्ति करिए और ईश्वर भक्ति में लीन रहिए। बस इतना ही आज के लिए। मैं अपना सत्संग विराम करूंगी। हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे किसी भी तरह की कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलत शब्द बोला हो तो क्षमा प्रभु, माफी, क्षमा। जय गुरु जी।